सवाल तो आपने बहुत सारा देखा होगा यूट्यूब पर, बट सवाल समझाने वाला बहुत कम देखा होगा आपने यूट्यूब पर। तो आज की वीडियो चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त, ये सवाल मैं आपके दिमाग में 100% भर देना चाहता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? तो क्या आप भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सवाल आपको कैसा लगा। मुझे यकीन है कि मैं आपको बहुत अच्छा समझाऊंगा और आप भी ऐसा ही उम्मीद करके इस वीडियो को देखिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। अगर बहुत अच्छा लगे तो दोस्त को शेयर करिएगा, ज़्यादा नहीं सिर्फ एक मित्र को शेयर करिए जो आपका बहुत खास है, ठीक है? या उस बहन को शेयर करिए जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। देखिए भाई, पुरानी पद्धति से चाक और ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। दुनिया डिजिटल बोर्ड पे आ चुकी, लेकिन मैं अभी उसी बोर्ड पर हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतर चीज़ें दे सकूँ ताकि डिजिटल बोर्ड की कमी आपको महसूस ना होके। क्लियर? चलिए बेटा देखिए ध्यान से। इस सवाल में एक टेक्निक आपको याद रखना है। वो टेक्निक क्या है? साइन और कास का। ध्यान से समझिए, बताता हूँ। अगर हम x बराबर मान लेते हैं साइन ए, तो करड़ी जो लगी है ना x के ऊपर, इसमें तो हम इस करड़ी को सॉल्व करें। करड़ी में 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? साइन। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं? कास स्क्वायर ए, और करड़ी से बाहर आ गया तो बन गया कास ए। आपने समझा? मैंने x बराबर साइन ए माना, तो ये वाले करड़ी जिसको मैंने ढक दिया हाथ से, इसको मैंने यहाँ लिखा, x की जगह पर फिर साइन ए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने मान लिया है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो कास ए आ गया। ये तो बड़ा आसान काम था, आप सभी लोग इसको कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसा। आगे देखिए, y बराबर मान लीजिए साइन बी, तो करड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? y की जगह पर आप साइन भी रखिए, तो साइन स्क्वायर भी हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखेंगे कास स्क्वायर बी। अब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कास बी। क्लियर? यहाँ तक आपका 100 में 100% क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लाइन क्या होने वाली है, ज़रा उसको समझते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन दिया ना, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे दोनों हाथों के बीच में जो है, इसको पूरा का पूरा हम यहाँ लिखेंगे नीचे, ठीक है? चलिए, y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है? अब वैल्यू पुटिंग होगा। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या? अभी जो मैंने ये दो लाइन लिखा ना, ये वाली, इन्हीं दोनों लाइनों का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दिल खोल के समझने वालों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, y की जगह पर y की वैल्यू साइन भी यहाँ लिख दो, रूट में 1 माइनस एक्स का मान, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान, देखो ये कास ए है, तो डायरेक्ट यहाँ कास ए लिख दो। एक्स का मान क्या है? साइन ए लिख दिया। रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर का मान देखिए ये यहाँ पर है, कास बी बराबर 1। अब इसे यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखेंगे, गौर से, तो त्रिकोणमिति का ये फार्मूला आपको दिखाई देगा। त्रिकोणमिति का सूत्र कक्षा 9, 10, 11 में आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है? देखिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। मेरी बात सुनिए ध्यान से, साइन ए कास बी प्लस कास ए
साइन बी। ये किसका सूत्र है जितना मैं पढ़ रहा हूँ? ये सूत्र है साइन ए प्लस बी का। ये सूत्र है साइन ए प्लस बी का। अब इधर साइन, तो इधर भी साइन होना चाहिए। तो साइन कितने का वैल्यू 1 होता है? साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम? साइन 90। साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90। क्लियर? अब ऐसा लिखने का फ़ायदा ये होगा कि दोनों पक्षों से हम साइन और साइन समाप्त कर देंगे, सिर्फ ए प्लस बी बराबर 90 लिखेंगे। तो लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर 90। क्लियर? यहाँ तक तो मेरे भाइयों बहनों सारे लोग 100 में 100% समझ गए ना? अब देखो आगे का चीज़ आपको समझाता हूँ। देखो ये एक लाइन ऐसे मैं खींच देता हूँ। ए की जगह पर ए का वैल्यू यहाँ से निकालिए। ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ए की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। अब ऐसे ही बी की जगह पर बी का वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स वाई। क्या होगा? साइन इनवर्स वाई बराबर 90। एकदम 100% क्लियर। अब क्या होगा? अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन होगा, यानी अवकलन होगा। तो दोनों पक्षों का अवकलन करिए। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको अवकलन के सूत्र याद नहीं है, या पूरा इंटर का बुक जो है ना, फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ, पूरे बुक का फार्मूला आपको अगर याद करना है, डाउनलोड करना है, फ़ोटो के रूप में स्टेटस में लगाना है, तो आप pdfmandi.com गूगल में सर्च कर लेना। PDF MANDI pdfmandi.com। ये आपके लिए बहुत अच्छी साइट है pdfmandi.com। इस पर आप जाइए, 2 मिनट ऐसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रीन करिएगा, आपको कक्षा 12 आल फार्मूला मिल जाएगा। डाउनलोड करने लायक फ़ोटो के रूप में मैंने रखा है, मज़ेदार तरीके से चैप्टर वाइज। तो आइए, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसका भी सूत्र यही होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन y का अवकलन दोबारा होगा, ठीक है? बराबर 90 को लिख देंगे 0, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत अभी तक हुआ नहीं हुआ होगा? क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई काम जब मन से होता है तो वो बेस्ट होता है। आपको लग भी रहा होगा कि समझ में आ रहा है, ठीक है? अब ये जो है ना, इसको दाहिने पक्ष में ठेल देंगे उधर। तो जो बच रहा है उसको लिखिए ऐसे 1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx बराबर -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब की बार ये वाला जाएगा राइट हैंड साइड में उधर, तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, dy/dx बराबर -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे, ये ऊपर होगा और ये नीचे, ऐसे। ये रूल होता है, जब इधर गुणे का संबंध उधर छोड़ के जाएगा तो उधर भी गुणे होगा लेकिन पलट जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है, मैं बगल में ज़बरदस्ती जगह बना रहा हूँ। बोर्ड परीक्षा कॉपी में आपको बार बार लाइनें बदल बदल के नीचे जाना है, इधर नहीं जाना है। जब जब बराबर चिन्ह लगेगा आप नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, पेज ख़त्म हो तो नया पेज लो। मैं तो समझाने के लिए सैमपट पर खोज खोज के जगह चारों ओर लिख दे रहा हूँ ना। ऐसे मैथ की कॉपी में नहीं लिखना, बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में नहीं लिखना। गलती माना जाता है, ख़राब माना जाता है, फूहड़ माना जाता है, भद्दा लिखावट कहा जाता है, रॉन्ग मेथड कहा जाता है, तरीका लिखने का अच्छा नहीं है ये कहा जाता है। तो भैया आप इससे बचना। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसका गुणा 1 में होगा तो इतना ही, इसका गुणा 1 में होगा तो इतना ही होगा। माइनस में है, दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो dy/dx प्लस
अब ये भी करड़ी ये भी करड़ी है, तो क्यों ना हम दोनों को एक ही करड़ी में डाल दें, एक ही करड़ी में डाल देंगे, समझ गया। तो हो गया आंसर आपका कन्फर्म। एकदम से अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अब मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए अपने आप को किनारे कर लेता हूँ। तो ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, में थोड़ा साइड हो गया, ले लिया। मैं भी स्क्रीनशॉट में रहूँगा, मेरा भी फ़ोटो आ जाएगा तो ठीक रहेगा ना। हो गया, चलिए 1 2 3 हो गया होगा। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, विशेष ध्यान दीजिएगा भाई। अब भाई साहब ये सवाल आपके स्क्रीन पर है और कसम से बता रहा हूँ कि 4 नंबर का ये जुगाड़ है। बोर्ड परीक्षा, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, सबके परीक्षाओं में ये सवाल है, ये सिलेबस है और ये चैप्टर है। तो क्यों ना हम इसको ढंग से पढ़ लें। देखो भाई, टीचर के साथ इंटरेक्ट करोगे, हंसी मजाक खुशी के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस रह के पढ़ाने से कुछ फ़ायदा है नहीं। सीरियस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने का फ़ायदा आपको मिल सकता है, मिलेगा ना। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, बहुत ही गजब का सवाल है और मज़ा आएगा। देखिए, y बराबर इतना दिया है और सिद्ध करना उतना। चलिए भाई, आंसर तो पता चल गया कि वही है, वही है, वहीं जाना मुझे, मेरी मंजिल वही है, मुझे वहीं जाना है। आइए इधर अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का। dy/dx बराबर, ये अंश है और ये हर है। अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है, पहले लिखेंगे हर फिर अंश का अवकलन, पहले हर फिर अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश फिर हर का अवकलन। बारी बारी से, यानी एक बार तुम्हारा एक बार हमारा, एक बार तुम्हारा एक बार हमारा, ऐसे अवकलन होगा। हर कहता है कि मुझे पहले रहना है शुरू शुरू में, फिर कहता अंश का अवकलन यानी ddx ऑफ अंश हो गया, माइनस अब की बार अंश रहेगा यहाँ, फिर ddx ऑफ हर रहेगा यहाँ पे, समझ गए। अब बटा के नीचे हर का होल स्क्वायर, यानी रूट में 1 - x स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर। अगर ये लाइन आपके समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ, कक्षा 3 का बच्चा भी समझेगा। कैसे बताता हूँ, देखिए ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला अंश में ऊपर चला जाएगा, शुरू में भी रहेगा आखिरी में भी रहेगा। देखिए है ना, शुरू में भी है और यही चीज़ आखिरी में भी है। अब आपको सूत्र याद वाद नहीं करना, जो गार्ड जैसे बता रहा है वैसे लिख देना है। एकदम आप एकदम से बकलोल हैं, कुछ भी नहीं जानते, बुरा मत मानना, सब लोग बकलोल नहीं होंगे जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कुछ होंगे जो लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। अगर आप एकदम बकलोल हो ना तो भी देखो, ये जो नीचे वाला है इसको शुरू में लिख दो, आखिरी में लिख दो, लिख लोगे देख के ना। उसके बाद ये जो ddx है ना, तो जस्ट इसके बाद भी लिखो, इस करड़ी के बाद भी लिखो और इसके पहले भी लिखो। देखो है ना, देखो भाई एकदम सिंपल तरीका है। हर शुरू में रहेगा आखिरी में रहेगा, आखिरी वाले से पहले भी d/dx, शुरू वाले के बाद भी d/dx। अब इसके बाद क्या रहेगा, ये जो ऊपर वाला बचा है ना, इसको 2 बार लिख दो। देखो 2 बार है, बस दोनों के बीच में माइनस चिन्ह है। ये ऊपर वाला 2 बार लगातार है लेकिन बीचों में माइनस चिन्ह, बस काम खत्म। और फिर ये नीचे वाला अपने ऊपर स्क्वायर लगा देगा, कहेगा हम ऊपर 2 जगह ही गए हैं ना, तो हमारे ऊपर स्क्वायर लगाइए ना। कहना हम 2 जगह काम कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं यहाँ भी कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, समझे। तो ये एकदम सिंपल तरीका, एक बार फिर से समझेंगे एक लाइन में। शुरुआत में रहेगा आखिरी में रहेगा, आखिरी से पहले d/dx, शुरुआत के तुरंत बाद d/dx, और ऊपर वाला 2 बार लगातार बीच में माइनस। और ये वाला कहता है कि मेरे ऊपर 2 घात लगाओ, कहाँ से कि हम 2 जगह जिम्मेदारी संभाल लें, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। सिंपल हो गया। आगे देखिए, अब dy/dx बराबर, ये जैसे है वैसे रहने दो, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, ये याद नहीं है तो pdfmandi.com बताया हो ना, वहीं पे चले जाओ। फिर माइनस
ये जैसे है वैसे रहेगा, इनटू इसका अवकलन। करड़ी में कुछ भी लिखा हो उसका अवकलन क्या होता है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है, फिर बताऊंगा, मानूंगा नहीं। करड़ी में कुछ भी रहे उसका अवकलन होता है 1/2 करड़ी में वही चीज़, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब करड़ी को छोड़ के इसके अंदर घुसो, अंदर घुसोगे तो इसका अवकलन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन -2x होगा। क्या होगा, माइनस में 2x। अगर बिना कोष्टक के लिखोगे -2x तो एग्जामिनर के नज़र में तुम्हारे में कमी आ जाएगा, 1 नंबर धड़ाक से उड़ा देगा, कहेगा हट कोष्टक नहीं लगाया था, हट, काट देगा वो। अब बटा के नीचे करड़ी के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो करड़ी हट जाती है, बस तो करड़ी हटा दीजिए, ठीक है। सिर्फ करड़ी हटी क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब जो बचा है इसी को सजा सजा के लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहली बात तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, तो dy/dx बराबर 1, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दो, काट दिया। x का 1 में गुणा और साइन इनवर्स x में गुणा, तो हो जाएगा x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x, ठीक है। अब बट्टा के नीचे ये वाला करड़ी, होल अपान ये वाला, ठीक है भाई। अभी तक तो आप बड़े अच्छे से समझ गए, अब इसके आगे से समझना मेरे बाबू मेरे सोना, ज़रा ध्यान से देखो ना, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ना, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ना, इस पर अपना सारा ध्यान इसी पर लगाओ, इन दोनों पर। ये दोनों किसके वैल्यू हैं, ये दोनों y के वैल्यू हैं। ये जो किसको घेरा मैंने अंडा वाले आकृति में, ये दोनों किसका मान है, y का मान है, तो इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे, y। समझ गए भाई। अब देखो इधर देखो, dy/dx बराबर 1 प्लस x, ये जो अंडा में घेर दिया गया है इसको क्या लिख सकते हो, y, तो यहाँ पे लिख देंगे y। अब बटा के नीचे जो कुछ लिखा है वो वैसे ही लिख दो, क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक समझ गए हो तो अपने आप को खुद किस्मत समझो कि तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत आगे जाओगे, ज़िंदगी में बहुत कामयाबी पाओगे, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करके आओगे तो तुम्हारे लोग तुम्हें एक थम्स अप ज़रूर देंगे, तुम्हारे साथ सेल्फी भी लेंगे। ऐसा अपने आप को बनाओ। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर दाहिने पक्ष में ऊपर ऊपर जो बचा उसी को लिख दो, पहले है लिखो, उसके बाद प्लस तब 1। बस बाबू बस, यही तो हमारी चाहत थी, यही तो हमारी मंजिल थी, हम इसी को पाना चाह रहे थे, हम इसे ही पा गए। मैंने शुरू में कहा ना, मंजिल मेरी है, मुझे यहीं जाना है, मैं वहीं आ गया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मंजिल पा गया। तो आप भी ऐसे सवाल सीखो मेरे से, ऐसे ही अभ्यास करो और ऐसे अपनी मंजिल पाते रहो, चाहे आंसर लाने की मंजिल हो, चाहे एग्ज़ाम पास करने की मंजिल हो, चाहे कोई भी नौकरी हासिल करने की मंजिल हो। भगवान करे कि आपको आपकी हर मंजिल मिल जाए, लेकिन संघर्षों में कमी नहीं, संघर्षों में कंजूसी नहीं। जिसने अपने स्ट्रगल में कंजूसी किया, भाग्य ने उसको वो चीज़ देने में कंजूसी कर दिया जिस चीज़ के लिए वो तरसता है। समझे? तो बेटा ध्यान से देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट करते हो तो और अच्छा लगता है। रिप्लाई नहीं देता हूँ लेकिन पढ़ता हूँ, समझे? अगर तुमको यकीन ना हो कि मैं पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ तो एक बार गंदा कमेंट करके देखो, गाली लिख के देखो मुझे, मैं तुम्हारी गाली डिलीट कर दूँगा, ठीक है? तो इसका मतलब मैं पढ़ता हूँ। खैर गालियाँ लिख करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बच्चे अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए,
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, अब आपके सामने ये सवाल है। अब आप कहेंगे गुरुदेव इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आप ढूंढ के लाते कहाँ से हो? भाई देखो, मैं आपके लिए बेहतर चीज़ें ढूंढने के लिए गूगल का इस्तेमाल करूँगा, अलग अलग राइटर की बुक का इस्तेमाल करूँगा और एनसीईआरटी की बुक का भी इस्तेमाल करूँगा। अब एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपको ज्ञान एक लिमिट में होगा, और अलग अलग दुनिया के सवाल लेकर अगर आपको मैं समझा दूं तो आपका ज्ञान थोड़ा, ज्ञान का दायरा बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप एनडीए की परीक्षा, आईआईटी की परीक्षा या किसी और प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो सुकून महसूस करोगे। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से सिर्फ बोर्ड परीक्षा तक ही आप सीमित रहोगे। और सिर्फ एनसीईआरटी का भी मेरे पास अलग वीडियो लेक्चर है। फ़ोन करके संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, जो नंबर स्क्रीन पर यहाँ पर रनिंग कर रहा है ना, उस पर फ़ोन करिए, कोर्स ज्वाइन करिए, आगे बढ़िए। हम पूरा साल का फीस पहले 1,000 लेते थे, लेकिन अब पूरा साल का फीस हमने 500 कर दिया। ये इस नाते कम किया है कि यार मुझे लगता था कभी कभी कि बच्चे कहते थे सर पैसे नहीं हैं, कम है, माता पिता तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा 1,000 रुपये की फ़ीस अगर मैं आधा कर देता हूँ तो हो सकता है कि 4 बच्चे क्लास लेने की जगह 6 बच्चे हमारा क्लास लें। तो अब मैंने वही किया, 500 की फ़ीस रख दिया। अब ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, अब ज़्यादा बच्चों की संख्या में आप लोग भी आइए, आप लोग भी वो संख्या बढ़ाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है ना? तो स्क्रीन पे जो नंबर जाता है इसको सेव कर लो, आज नहीं तो कल कॉल कर लेना, बात कर लेना। आइए सवाल करते हैं। इसे देखते ही मेरे मन में एक ख्याल आ गया, क्या कि यक्स की जगह पर कुछ मानना पड़ेगा त्रिकोणमिति वाला। तो यक्स की जगह पर यहाँ पर हम मानेंगे cos 2 थीटा, ताकि 1 जो लिखा है ना, अंदर 1 लिखा है ना, ऊपर 1 नीचे 1, देखो यहाँ पे 1 और 1 लिखा है, तो ये दोनों 1 समाप्त होगा कैसे? cos 2 थीटा से। तो यहाँ पर हम यहीं बगल में लिख लेते हैं, बीच में ही, माना x बराबर cos 2 थीटा। क्लियर हुआ? अच्छा, कास को बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर 2 थीटा। क्लियर? और थीटा का मान अगर निकालेंगे तो 1/2 कास इनवर्स x बराबर थीटा। ये 3 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसी नाते मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आइए ये सवाल जो मेरे दोनों हाथ के बीच में है ना, इस पूरा मटेरियल को यहाँ जस्ट लिखते हैं। y बराबर साइन ब्रैकेट में 2 tan इन्वर्स रूट के अंदर 1 माइनस x नहीं लिखना है, x की जगह पे cos 2 थीटा, ठीक है, बटे में भी x की जगह पर cos 2 थीटा। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो कुछ है नहीं इसमें भाई। cos 2 थीटा का सूत्र कक्षा 9 में, 11 में, 10 में बढ़िया से रटवाया जाता है। और अगर आप नहीं रटे हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख लो और छांट के लिख लेना, ठीक है। क्या होगा? साइन 2 tan इनवर्स cos 2 थीटा का कहना है कि मेरे अगल बगल 1 नहीं रहना चाहिए। cos का दुश्मन होता है 1, तो cos 2 थीटा के पास 4-5 सूत्र होते हैं। अब cos 2 थीटा ऐसा सूत्र लगाएगा कि बगल वाला 1 कट जाएगा। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, समझ गए? अब देखो ध्यान से इधर आ जाते हैं। y बराबर साइन ब्रैकेट में 2 tan, ध्यान से देखिए, ये 1 कटेगा और ये +1 -1 कटेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके +2 साइन स्क्वायर होगा, अब बटे में भी +2 cos स्क्वायर, तो +2 साइन स्क्वायर थीटा +2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर आएगा, टेन बन जाएगा। साइन 2 टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है। ये इनवर्स है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ इनवर्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं यहाँ लिखना भूल गया था तो लिख दिया हूँ, यहाँ भी है। 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर टेन स्क्वायर बन गया, बाहर निकला टेन बन गया, अब ब्रैकेट बड़ा वाला बंद है। अब मेरा एक डायलॉग है, क्या, टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो इसी तरीके से टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो खलास हो गया ये दोनों, तो बचा थीटा और 2। कौन बचा, थीटा और 2, यानी 2 थीटा, ठीक है। तो y बराबर साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, कास 90 माइनस 2 थीटा। क्या होता है, कास 90 माइनस 2 थीटा। एक काम करो, ध्यान से देखो, ये साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 2 थीटा हो जाता साइन 2 थीटा, कास 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब इसके आगे मामला कैसे बढ़ेगा, इसके आगे मामला कैसे बढ़ेगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, आखिरी लाइन मिटाते हैं। ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा है, थीटा का मान 1/2 कास इनवर्स यहाँ पे रख दीजिए, थीटा का मान 1/2 कास इनवर्स यहाँ पे रख दीजिए। तो y बराबर साइन 2 थीटा का मान 1/2 कास इनवर्स x, ठीक है। नहीं समझे, देखो साइन अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, थीटा का वैल्यू 1/2 कास इनवर्स x आ गया कहाँ से, यहाँ से, थीटा का मान यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया, 2 2 कट जाएगा, साइन कास इनवर्स x बचेगा ना। तो y बराबर क्या, साइन कास इनवर्स x। अब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी जिसको कोष्टक बोलेंगे, इसको आप अभी थोड़े समय के लिए थीटा मान लो, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो y बराबर साइन थीटा, दोनों पक्षों का अवकलन करिए, साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है ना। तो dy बाई dx बराबर साइन का अवकलन क्या होगा, कास, तो जगह कास थीटा, थीटा की जगह पर यही रहेगा, कास इनवर्स x। अब साइन का हो गया तो अब इस कास इनवर्स का दोबारा अवकलन होगा, मैंने आपको बताया है, इसका हो जाए तो इस ब्रैकेट के अंदर घुसो, इसका भी करो अलग से। तो कास इनवर्स x का अवकलन -1/√ के अंदर 1 - x स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा -1/√ के अंदर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब कास और कास इनवर्स जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। जब कास और कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। ये दोनों कट गया, बचा सिर्फ x है, x का गुणा इसमें -1 में करेंगे तो -x बटे इतना, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, dy/dx बराबर -x बटे रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से समझाता हूँ कन्फ्यूजन वाली बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थीटा की जगह पर 1/2 कास इनवर्स x आया है, यहाँ से थीटा का मान 2 2 कट गया, साइन कास इनवर्स x। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हूँ इसको ज़रा थोड़े समय के लिए सोचिए मत, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा, अगर मैंने इसको थीटा समझा तो ये भी तो थीटा ही है, साइन थीटा का अवकलन कास थीटा हुआ। अब फिर से इसका दोबारा अवकलन होगा तो ये होगा, कास इनवर्स और कास होंगे पास पास तो ख़त्म, बचेगा x इंटू -1 तो हो जाएगा -x, देखिए हो गया -x, बटे में इतना था, बटे में उतना है। ये हो गया आपका खूबसूरत आंसर, क्लियर।
समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया है, इस बात में कोई शक नहीं है। चलिए अगला सवाल करते हैं, वो भी बहुत ही शानदार है। भाई समझ में आने की तो मैं गारंटी लेता हूँ, आपको पता है ना। तो ये सवाल जो इस वक्त आपको मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर दिख रहा है ना, ये सवाल आपको समझ में आने वाला है, ये मेरा दिल कहता है। और आप यकीन मानिए अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो थोड़ा देर 10 मिनट और रुक जाइए, एक और 4 नंबर का मसाला लेके जाइए अपने एग्ज़ाम में, बहुत मज़ा आएगा एग्ज़ामिनेशन में। एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार मेरी सारी वीडियोज़ को एक बार रिपीट कर लेना। यूट्यूब पर पहली बार कोई ऐसा है जो आपको आपके अपने जैसा समझाता है, समझे। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। दोनों हाथों के बीच में आप सिर्फ ध्यान दीजिए, दोनों हाथों के बीच में क्या लिखा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x 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 स्क्वायर प्लस, मतलब बहुत दूर तक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी नाते अनलिमिटेड वाला सिंबल लगाया गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा किसकी नहीं है? समंदर की सीमा नहीं है, समुद्र की कोई सीमा नहीं है, वो कहाँ ख़त्म होगा। समुद्र के अंदर इतना पानी है, इतना पानी है कि अगर एक गिलास पानी निकाल लोगे तो क्या समुद्र का पानी घट जाएगा? बोलो बोलो बोलो। समुद्र में से अगर एक गिलास पानी निकाल लो तो क्या समुद्र का पानी घट जाएगा? नहीं घटेगा, क्योंकि अनलिमिटेड है वो। तो भाई साहब ये सवाल भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस इसी तरीके से अनलिमिटेड बार लिखा है। अगर लिखते जाओ, लिखते 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 ज़िंदगी ख़त्म होगी, लेकिन अनलिमिटेड नहीं ख़त्म होगा। तो हम ये जो है ना, ये ध्यान दो, इसको एक काम करते हैं, ये हाथ के नीचे दबा देते हैं। बताओ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बहुत ज़्यादा बार अनलिमिटेड बार है। एगो एक्स स्क्वायर अगर हम हाथ में लेके ऐसे हाथ में लेके चुरा लें तो क्या अनलिमिटेड बार है? घट जाएगा? बताओ इतने बड़े समुंदर, अनलिमिटेड का मतलब समुंदर, समुंदर में से एगो एक्स स्क्वायर हम चुरा लेंगे तो क्या घट जाएगा? बोलिएगा। एक्स स्क्वायर एक ठे निकाल लीजिए, नहीं घटेगा भाई, अनलिमिटेड है। तो हम इसको ऐसे चुरा लेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे छुपा लिया, प्लस 1 के नीचे ये सब क्या है? ये सब भी तो अनलिमिटेड बार है। ये चीज़ जो मैंने अभी ब्रैकेट में घेर दिया, ये सब क्या है? y का ही तो मान है। y बराबर क्या? इतना सब कुछ। एगो एक्स छिपा देंगे तभी भी तो ये y है, इसको छिपा देंगे तभी भी तो y है। बोलिए भाई, अनंत को ही ना y का मान कहेंगे। देखो y बराबर अनंत, तो यहाँ से भी तो वही चीज़ है। तो हम इसे यहाँ पर y लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ किसका वैल्यू है? y का। अगर मेरे भाई तुम ये लाइन समझ गए, सिर्फ ये लाइन, तो पूरा सवाल समझ जाओगे। नहीं समझे फिर से समझाता हूँ। y का मान ये सब कुछ है अनलिमिटेड तक, एगो छुपाया, उसके बाद ये भी क्या अनलिमिटेड है, तो ये भी क्या y का मान है, नीचे वाला 1 के नीचे y का ही मान है, इस नाते मैंने y लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, y का इसमें गुणा, y का इसमें गुणा कर दीजिए, तो y का इसमें होगा तो y स्क्वायर, इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर y प्लस 1, समीकरण नंबर बना दो 1। अब दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, काम खत्म। दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर देंगे, काम खत्म खत्म खत्म। 2y दोनों पक्षों का कर रहे हैं तो हो जाएगा 2y, y का दोबारा होगा तो हो जाएगा dy/dx बराबर ये प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला अवकलन का सूत्र लगेगा। तो प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी y इंटू प्रथम का अवकलन एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 1 का अवकलन 0 होगा। अगर ये नहीं समझ में आया बेटा तुम्हें ना, तो तुम मेरा एक वीडियो है उसको देख लेना, यूट्यूब के अंदर मुंह से बोल के सर्च करना, क्या अवकलन कैसे करते हैं। यूट्यूब के अंदर मुंह से बोल के सर्च करोगे मेरी वीडियो आएगी सबसे ऊपर, उसको पूरा देखना। 18 मिनट की वीडियो है, लिखा है 7 पीढ़ी तक नहीं भूलेगा। अगर तुमने उसको देख लिया तो तुम दिल खुश हो जाओगे और खुशी मन से मेरी वीडियो फिर से वॉच करोगे। देखो 2y dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, फिर dy/dx ऐसे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा प्लस 2xy।
अब ये और ये दोनों हैं भाई भाई, ये दोनों पास पास इकट्ठा होना चाहते हैं, तो इसको बाएं पक्ष में लाइए। तो जो पहले से बाएं पक्ष में है उसको हम लिख देते हैं, और इसको जब हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बराबर 2xy। भाई साहब यहाँ तक समझे ना? अपने दिल पे हाथ रख के मुझसे बताओ कमेंट में, समझे ना? यहाँ तक समझ गए? अब इसके आगे क्या होगा? कॉमन लिया जाएगा। हमेशा देखो किसी न किसी चक्कर में हमेशा बच्चे रहते हैं। घर पे रहेंगे तो कुछ खाने के चक्कर में रहेंगे, दोस्तों में रहेंगे तो किसी का मज़ा लेने के चक्कर में रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे तो किसी को चोरी चोरी नहीं हारने के चक्कर में रहेंगे। तो हर वक्त आप किसी न किसी चक्कर में रहते हो। मोबाइल लेके देख रहे हो तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील देखने के चक्कर में हो। तो भाई हम जब सवाल लगाएंगे तो उस वक्त भी किसी चक्कर में रहेंगे। उस वक्त किसके चक्कर में? कॉमन लेने के चक्कर में। पूरा सवाल ज्यों पहली लाइन से शुरू हो त्यों अपने दिमाग में एक बात रखना, अरे यार कहीं कॉमन हो जाए तो मज़ा आ जाए, कहीं कॉमन हो जाए तो मज़ा आ जाए, कहीं कॉमन हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो कॉमन लेने के चक्कर में रहो जब जब मैथ का सवाल करो। तो यहाँ तो हम अपना चक्कर चला ही लेंगे, कॉमन हो जाएगा dy/dx। देखो हम इसी चक्कर में शुरू से थे, लेकिन अब जाके हमें मौका मिला है कॉमन लेने का। तो कॉमन लिया तो बचा 2y माइनस में x²। ठीक है, अब बराबर दाहिने पक्ष में 2xy। तो जब चक्कर में रहोगे तो कहीं न कहीं चक्कर चलाने का मौका मिल ही जाएगा। तो हमने dy/dx कॉमन ले लिया। अब ये ब्रैकेट उठा के इसके नीचे लगा दीजिए, इसके नीचे लगा दीजिए ऐसे। dy/dx बराबर 2xy बटा के नीचे 2y माइनस x²। लेकिन मुझे तो लाना था ये, अभी आया नहीं, दिल घबराया है, क्या करें? एक अच्छा उपाय बताता हूँ। देखो ऊपर नीचे y/y का गुणा कर दो, मज़ा आएगा। कैसे? देखो dy/dx बराबर 2xy गुणे y हो जाएगा 2xy²। पूरा ऊपर वाला आ गया, और नीचे y का इसमें गुणा करो तो जाएगा 2y² माइनस x²y। अब क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, x² की जगह पर इसका मान y², ये +1 इधर जाएगा, -1 होगा ना। x² का मान ये +1 इधर ले लेंगे तो y² -1 हो जाएगा। यानी इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं? y² -1 यहाँ से। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं? y² -1, y² -1। अब ये ब्रैकेट नीचे वाला खोल देंगे तो 2y² में से y² घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा y²। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 2xy² बटे इसमें से इसको घटाएंगे तो y², और ये माइनस दोनों मिलके +1 हो जाएंगे, +1 + y²। माइनस गुणे माइनस +1 हुआ, मैंने यहाँ लिख दिया। और 2y² में से y² घटेगा तो y² बचेगा, मैंने यहाँ लिख दिया। यही लाना था, देखिए ध्यान से, यही लाना था। देखिए ये आ गया, dy/dx की वैल्यू ये आ गया आंसर। बताओ किसको किसको ये सवाल बहुत अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना। आज की वीडियो ओवरऑल 40 मिनट की होने वाली है। तो 40 मिनट की वीडियो से आपने क्या सीखा? आज की क्लास में मैंने 4 सवाल बताए, चारों को 8 दिख रहा है लेकिन एक ही बात समझो, चारों के चारों सवाल एकदम से बवाल करने वाले सवाल हैं। ये इसमें से कोई भी एग्ज़ामिनेशन में जब आता है ना तो 4 नंबर दे के जाता है, कम से कम 4 नंबर, समझे? यूपी में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी। भैया यही सब सिलेबस है। वहाँ के बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, बड़ी तारीफ़ करते हैं, फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो तारीफ़ मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी आपके मुंह से फ़ोन पर अपने क्लास के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ।
अच्छा हो तो अच्छा बताइए, अगर कोई कमी हो तो हमें सजेस्ट कीजिए, हम उसको सुधारेंगे आगे आने वाले समय में और बेहतर क्लास आपके लिए लाएंगे। ताकि मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा मेरे से पढ़े ना, वो 100% पूरा का पूरा समझे। और इतना ही नहीं, पास होने के बाद वो गर्व से कह सके कि मैंने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई किया और मुझे बेहतर मार्क्स मिले। ठीक है, तो यार अपना सपना पूरा करो। अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना भी सफल रहा। अगर आप कामयाब नहीं होते हो, नहीं सीख पाते हो ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास अधूरा था। तो कम से कम आप प्रयास कीजिए कि मुझे भी तसल्ली हो और आपको भी तसल्ली हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।